नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN न्यूज़। और आज मेरे साथ MBBS की कुछ छात्राएं मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बड़ी मेहनत करके एडमिशन लिया था और अब जो है सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। क्या कुछ कारण है, इनसे जानेंगे और आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए इनसे एक बार जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत आन पड़ी है कि आपको अपनी क्लासेस छोड़कर यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? जी, मेरा नाम हिमांशी है। मैं कल्पना चावला सेकंड प्रोफ से की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हम 1 नवंबर से आज जो है 3 दिसंबर हो चुके, 1 महीने से ऊपर हो चुका है हमारा समय। हम इतने लंबे समय से अपना जो है प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, आपको पता है जैसे कि हमारे ऊपर बॉन्ड पॉलिसी लागू की गई थी, जो कि उसमें यह था कि हमारे ऊपर 7 साल का बॉन्ड रहेगा और 7 साल की ड्यूरेशन का एक बॉन्ड रहेगा और उस पर 40 लाख रुपए की एक राशि है, बॉन्ड राशि। जो 7 साल की सर्विस नहीं करेगा उसको ये राशि देनी पड़ेगी। 7 साल की सर्विस जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं करेगा। अब इसके अंदर हम बच्चों ने, हम छात्र ने जो है MBBS चूज़ करी। किस लिए चूज़ करी? ताकि हम अपने जो लोग हैं, लोगों की सेवा कर सकें, इसलिए हमने चूज़ की। अब MBBS करने के बाद सरकार जो है हमें जो है गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं प्रोवाइड करती, वो हमें लिख कर नहीं देती कि तो आप लोग बच्चों को जॉब की गारंटी है। अच्छा। और जैसे ही आप MBBS करते हो आपको इस जगह पर भेज दिया जाएगा, आपको अपना काम करना है। यह जो है ये इस चीज़ का आश्वासन गवर्नमेंट हमें नहीं देती है। उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया कि हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको इस जगह पर सेवा करने के लिए भेजेंगे। जब उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, तो फिर हम कैसे सेवा करने के लिए उनके पास जाएंगे? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। फिर वो हमें कहते हैं कि आपको जो है यहाँ पे 7 साल तक रहना है, हरियाणा में आप यहाँ पे बाधित रहेंगे, आप यहीं पर जुड़े रहेंगे और उसके बाद आपके ऊपर जो छोड़ के चले जाते हैं उसको 40 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। जब सरकार नौकरी ही नहीं देगी हमें, तो उसके बाद हम कैसे यहाँ पर रहेंगे? और फिर हम 40 लाख रुपए क्यों ही भरें? उसके बाद 40 लाख हम भर नहीं सकते, इतनी बड़ी राशि। कोई भी जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई है amount? जी हाँ, CM जी से हमारी जैसे मीटिंग हुई थी 30 दिसंबर को। तो उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि 7 साल का जो ड्यूरेशन है अवधि, उसको 5 साल कर दिया गया और 40 लाख को कर दिया उन्होंने 30 लाख। उन्होंने हमें साफ साफ इस चीज़ में बस थोड़े से कम करके हम लोगों को फंसाया गया है। अब आप बताइए, क्या 40 से 30 लाख करने पे क्या बच्चे 30 लाख रुपए भर देंगे? क्या मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आम जनता से पूछना चाहूँगी, क्या आप सभी भी बिना किसी बात पर 30 लाख रुपए आप सरकार को भर दोगे? जब सरकार के पास हर चीज़ का पैसा आ ही रहा है, टैक्स के थ्रू आ रहा है, जिसमें हर एक सेक्टर से पैसा आ रहा है उनके पास, उसके बाद हम मेडिकल के छात्र जो सेवा के लिए ही मेडिकल कर रहे हैं, हम MBBS की डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद हम चाहते ही सेवा करने हैं, ऊपर से आप हमें ही बाधित कर देते हैं कि हम 30 लाख रुपए भरें। अब 30 लाख रुपए भी हम कहाँ से लेकर आएंगे भरने के लिए? अब इसके अंदर सरकार ये कहती है कि हम आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट जॉब देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब देंगे हम। अब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती है उसमें क्या, वो 1 साल से लंबी अवधि की नहीं हो सकती कभी भी। 1 साल से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो रेगुलर जॉब कहलाई जाती है। अब सरकार का इसके ऊपर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो किस तरह की होगी, किस प्रकार की, वो हमें कहाँ पर बैठाएंगे, कितने हमें कहाँ किस जगह पर बैठाएंगे, PHC पे बैठाएंगे, CSC, कुछ भी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस उन्होंने कह दिया हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस आपकी जॉब लगेगी। अब वो 3 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है और कहीं भेजा जा सकता है उसके अंदर। तो बेसिकली आपको इनडायरेक्टली लूटा जा रहा है? जी हाँ, हमें जैसे हमें सरकार कह रही है, हमने जब पूछा कि ये बॉन्ड पॉलिसी की ज़रूरत ही क्या है, तो उन्होंने बोला कि हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है। तो जब हरियाणा में डॉक्टर की कमी है और आपके पास इतनी पोस्ट है, इतनी जॉब खाली है, तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब क्यों बोल रहे हो? हमें 1 ईयर की कंपलसरी सर्विस दे दो, हम करने को तैयार है। इतने में आपके पास अगले बैच के नए डॉक्टर्स आ जाएंगे। तो जब हरियाणा में सरकार के पास इतनी जॉब्स है तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब क्यों बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मतलब हमें वो कोई भी जॉब दे सकते हैं 1 साल के लिए। जब उनके पास पोस्ट खाली है तो हमें वो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रहे? हमें क्यों नहीं बोल रहे कि ये तुम्हारे लिए सिक्योरिटी है, तुम जॉब करो, कंपल्सरी सर्विस करो? हम सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना हमने सेवा कहाँ करनी है और किसकी करनी है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। इवन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज जी, वो भी हमारे साथ है। इवन 2020 में उन्होंने बोल दिया था कि ये जो पॉलिसी आई है वो ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा फीस हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं कह सकते देने के लिए, पर उन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी और सरकार
बस पैसों के लिए कर रही है, सीधा सीधा पता चल रहा है। अगर उनको सेवा ही चाहिए होती तो वो हमें 1 साल की कंपलसरी सर्विस दे देना गांव में या कोई भी एरिया में जहाँ पे उनके पास जॉब है। हम मना ही नहीं कर रहे सर्विस के लिए। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं। पैसे लेने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और अगर मैं आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, क्या कुछ प्रोसीजर रहा, क्या कुछ आपने तैयारियाँ की, कैसे आपको सीट मिली, क्या सिस्टम रहा और कितनी फीस आप अभी भर रहे हैं? देखिए, हम एडमिशन जब लेते हैं तो हमें नेशनल लेवल का नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें बहुत लोग compete करते हैं। अराउंड 16 लाख जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हर साल compete करते हैं, उनमें से कुछ ही का सिलेक्शन हो पाता है। काफ़ी कम सीटें होती हैं गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट में एक बच्चा क्यों आता है, अपनी मेरिट के बेस पे क्यों आता है? क्योंकि उसके पास इतनी राशि नहीं होती, उसके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट में जाएं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आने का सबसे मेन मोटिव बच्चों का यही रहता है। अब अगर हम मेरिट के बेस पे यहाँ पे आए हैं, हमने सीट ली है, तो हम क्यों 30 लाख की बड़ी राशि गवर्नमेंट को भरेंगे? गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके आने वाले समय में उनको नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए 30 लाख रुपए चाहिए हैं हर एक बच्चे से। इतनी बड़ी राशि की वो डिमांड कर रहे हैं। पर मैं गवर्नमेंट से ये पूछती हूँ कि जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना फंड आता है कि आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बच्चों से लेने का क्या तुक बनता है? और ऊपर से आप हमें कंपल्सरी पोस्टिंग के लिए भी मना कर रहे हैं। अगर आपका मानना है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है तो आप हमें कंपल्सरी पोस्टिंग दीजिए, हम करने को तैयार हैं। मतलब खुद का भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और आपको जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अगर वो हमसे 30 लाख रुपए ले रहे हैं एक एक बच्चे से, तो जब वो पैसे ही हमसे ले रहे हैं तो जो वो किस नाम का गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा जब वो हमारी फीस से बनेगा? तो वो तो प्राइवेट ही हो गया ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हमसे पैसे लेने की मतलब जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, उनको सिर्फ 10% अपना लगवाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, बाकी 90% उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। और वो राशि इतनी होती है कि वो एक मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह बन सके, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। तो फिर वो हमसे राशि क्यों ले रहे हैं ये बोल के कि उनको नए कॉलेजेस बनाने हैं? और एक चीज़ और है इसके अंदर कि WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमें गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए वो GDP का 5% मतलब 5% करना चाहिए। पर हमारी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में 2% से भी कम इन्वेस्ट कर रही है। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, ये पूछना चाहते हैं हम उनसे। सेम सवाल है आपका? हाँ जी, जब वहाँ मतलब GDP में जब 5% बोला हुआ है WHO ने कि हेल्थ सेक्टर में लगाना है और यहाँ पे 2% से भी कम इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो हमसे क्या बाकी के पैसे रिफंड कर रहे हैं? बाकी के पैसे GDP हमसे हमारे पैसों से लगाएंगे? तो पैसे कहाँ जा रहे होंगे, क्या लगता है? क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं पैसे? जी, इसका सीधा जवाब तो सभी को पता ही होगा कि कहाँ पर जो है सरकार का पैसा कहाँ पर जाता है, किस प्रकार से। बाकी मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगी, जो अन्य राज्य हैं जैसे गुजरात है, असम है, उन राज्यों में भी जो है बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो बॉन्ड की अवधि है वो 1 साल की है। गुजरात में भी 1 साल की है और असम में भी 1 साल की है। और उन दोनों राज्यों में जो है उनकी सरकार एम्प्लॉयमेंट की पूरी गारंटी देती है और उसमें कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हमारे हरियाणा में राज्य में क्या है कि यहाँ पर सरकार ने सीधा कह दिया कि हम बैंक की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। इसके अंदर 3 लोग इसमें जुड़ते हैं, सरकार, बीच में बैंक, फिर कैंडिडेट आते हैं जो हम छात्र हैं। तो बीच में बैंक का होना क्यों? किस बात पर आप बैंक को डाल रहे हैं जब अन्य राज्यों में ऐसा है ही नहीं। उसके बाद जो गुजरात की GDP है वो हरियाणा से ज़्यादा है, असम की GDP जो है कम है। उसके बावजूद भी वो सरकार जब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे सकती है और बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, फिर हरियाणा में ऐसा किस चीज़ में, मतलब हमें इस बात पर आशंका है कि ऐसा क्या है जो हरियाणा की सरकार इस तरह की एक नई पॉलिसी ला रही है, जो कि वो कहते हैं एक पायलट प्रोजेक्ट है जो दूसरे राज्यों में भी लगाना चाहिए। तो मैं बाकी राज्य के मेडिकल कॉलेजेस को भी ये कहना चाहूँगी कि आप सभी भी इस बात को समझें कि हम एक सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ें। और उन्होंने जैसे कहा ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो कुछ समय के बाद वो आपके ऊपर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी फील हो रहा है कि गलती कर दी हरियाणा में एडमिशन लेकर के? देखिए, हमने कोई गलती तो नहीं की है। हम अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं इसे गलती बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने कोई गलती की है। लेकिन जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। वो हमें रोकना चाहती है। वो हम पे चाहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो
बाहर चले जाए, उनको मजबूर कर रही है। हमारी जब सीएम खट्टर से बात हुई थी, वो तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बाहर हम ना रोकना जाए चाहते हैं। मैं आपकी बात वही आगे उसका जवाब दे रही हूँ। जो हमारे सीएम साहब है वो कहते हैं, हमने उनसे जब बात की तो हमने कहा कि यहाँ से आपकी मेरिट्स चली जाएंगी, आपके अच्छे बच्चे चले जाएंगे, जब आप उन पर इतनी बड़ी जो 30 लाख की राशि है वो थोप रहे हैं कि वो भरे, या फिर आप उनको रोक रहे हैं, 5 साल की जो बंदिशें लगा रहे हैं, या फिर उसको वो क्या कर रहे हो, बेरोजगारी की तरफ वो हमें बढ़ा रहे हैं। वो हमें चाहते हैं कि या तो हम प्राइवेट, वो हमें जानबूझ के बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी प्राइवेट से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें देनी है, अगर कम है तो तुम्हें नहीं देनी है, कि एमओ की सैलरी अगर तुम्हारी प्राइवेट में से कम है तो तुम्हें कुछ नहीं देना है। तो अब मुझे ये बताइए कि कोई भी बच्चा गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जहाँ उसको कम मिलेगी तो वो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भागेगा, क्योंकि वो तो एमओ से कंपेयर होगी, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कौन करना चाहेगा। तो सीधी सी बात है, तो सरकार खुद हमें प्राइवेट की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, और वो इसलिए कर रही है ताकि उनको पैसे मिले। ये इसलिए किया जा रहा है। और हमारे ये बताइए कि जो हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं सरकार की सेवा करना, तो और यहाँ के राज्य की सेवा करना, तो सरकार हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही है। जैसे कि मेरी ये बैचमेट से इन्होंने बताया कि जैसे जीडीपी की बात है, तो अगर हम बात केरला की भी करें ना, तो केरला की जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा कम है, उनकी पर कैपिटा भी हमसे कम है, जबकि वहाँ की सरकार जो हेल्थ सेक्टर में है वो 4.4% जो है वो इन्वेस्ट करती है। तो सरकार अगर कंपैरिजन कर रही है तो वहाँ क्यों नहीं कर रही है। अगर करना है तो उनसे कीजिए। तो और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। तो अगर सरकार को कंपेयर करना है तो उन लोगों से कीजिए, तो हमें क्यों बाध्य किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपने बातचीत की है, अभी लगता नहीं है कि मानेंगे इसको लेकर के, दोबारा फिर कुछ और आपने स्टेप उठाने पड़ेंगे आपको? जी, इतनी ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी है हायर अथॉरिटीज़ के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बातें हुई, मीटिंग हुई, घंटों भर बहस भी हुई उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता ही चल गया कि क्या रहा। उन्होंने हमारी जो बातें, जो सीधी स्पष्ट रूप से हमारी डिमांड्स रखी हैं, उन्होंने नहीं मानी। अब लेकिन हम इस बातों से हम ठहरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा डबल पावर के साथ बढ़ेंगे और दुगनी स्पीड के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। और हम अब केस भी फाइल करेंगे इसके अगेंस्ट। तो अभी सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा तो हमारी बात नहीं सुनने वाला है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी बाकी जो राज्य हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस बात को एक नेशनल लेवल तक की बात को पहुंचाएं इसको, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हों। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से एमबीबीएस की जो छात्राएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। न सिर्फ ये बल्कि बाकी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मांग सिर्फ इतनी है कि जो डिमांड हमने की है उनको पूरे किए जाए। क्योंकि इनडायरेक्टली जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर आप हमें बॉन्ड तो कर रहे हैं लेकिन हमारी जॉब्स कहाँ हैं, ये सवाल जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट इनसे मांगी जा रही है वो भी एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए जो है ये लड़कियाँ सामने आ रही है। और आप सभी से मैं अपील करूँगी कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वहीं एक तरफ मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में बेरोज़गारी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस तरीके की जो पॉलिसीज़ अभी बना दी गई है उससे आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्योंकि जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करें, और प्राइवेट में अगर वो जाते हैं तो उनको 30 लाख रुपए की राशि जो है सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइए। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।